क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर कितनी गहरी ताकत छुपी हुई है? एक ऐसी शक्ति जो अगर जाग जाए तो हमारी सोच, हमारी सेहत और हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। ये शक्ति है हमारी सेक्सुअल एनर्जी, हमारी यौन ऊर्जा। ये वही ऊर्जा है जो हमें जीवन देती है, जो हमें रचनात्मक बनाती है और जो हमारे भीतर छुपे सामर्थ्य को बाहर लाने की ताकत रखती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इससे सिर्फ शारीरिक सुख तक ही सीमित कर देते हैं। असल में ये ऊर्जा उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। प्राचीन योगियों और साधकों ने हजारों साल पहले इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने बताया कि अगर हम इस ऊर्जा को संभालना और दिशा देना सीख जाएं तो यही सेक्सुअल एनर्जी हमें सफलता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक अनुभव तक पहुंचा सकती है। इसी विद्या को कहा गया है सेक्सुअल एल्केमी। एल्केमी का मतलब होता है रूपांतरण। जैसे धातु को सोने में बदलने की कोशिश की जाती थी, वैसे ही सेक्सुअल एल्केमी सिखाती है कि अपनी यौन ऊर्जा को कैसे बदलकर उसे उच्च चेतना, आत्मविश्वास और दिव्य शक्ति में बदला जाए। ये शक्ति हमारे भीतर सोई रहती है, हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, जिसे योग में मूलाधार चक्र कहा जाता है। इसे ही कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। जब तक ये सुप्त रहती है तब तक इंसान साधारण जीवन जीता है, लेकिन जैसे ही ये जागती है, इंसान का व्यक्तित्व, उसका आत्मविश्वास और उसकी चेतना पूरी तरह बदल जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर इस ऊर्जा को जागृत कैसे किया जाए। इसका पहला तरीका है प्राणायाम। जब हम धीमी और गहरी सांस लेते हैं और उसे सचेत रूप से नियंत्रित करते हैं तो हमारी सेक्सुअल एनर्जी ऊपर की ओर बहने लगती है। विशेष रूप से नाड़ी शोधन और ऊर्जा प्राणायाम इस काम में बेहद मददगार हैं। दूसरा तरीका है ध्यान और कल्पना शक्ति। जब हम ध्यान में बैठकर अपने चक्रों पर फोकस करते हैं और सेक्सुअल एनर्जी को रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठते हुए महसूस करते हैं तो धीरे धीरे ये ऊर्जा जागृत होने लगती है। तीसरा तरीका है ध्वनि और मंत्र का प्रयोग। बीज मंत्र जैसे लम, वम और प्रयास हमारे चक्रों को सक्रिय करते हैं। जब हम इन्हें गहराई से उच्चारित करते हैं तो उनके कंपन हमारे शरीर और मन दोनों पर असर डालते हैं। चौथा तरीका है योगासन और मुद्राएं। योग केवल शारीरिक कसरत नहीं है, हर आसन का एक गहरा प्रभाव होता है, जैसे मूलबंध, अश्विनी मुद्रा, सिद्धासन और पद्मासन। सेक्सुअल एनर्जी को जागृत और नियंत्रित करने के लिए बेहद असरदार हैं। और पांचवां तरीका है संयम। सेक्सुअल एल्केमी का असली राज यही है। संयम का मतलब दबाना नहीं है। संयम का मतलब है उस ऊर्जा को व्यर्थ खर्च न करना, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना, पढ़ाई में, काम में, रचनात्मकता में और आध्यात्मिक साधना में। जब सेक्सुअल एनर्जी जागृत होती है तो इंसान का जीवन बदलने लगता है। शरीर में अपार ऊर्जा आने लगती है, स्टेमिना बढ़ता है, नींद गहरी होती है और आलस्य गायब हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इंसान पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हो जाता है। मानसिक स्तर पर भी अद्भुत परिवर्तन होते हैं। ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास कई गुना हो जाता है, रचनात्मकता अपने चरम पर पहुंच जाती है, तनाव और नकारात्मक विचार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और आध्यात्मिक स्तर पर वहां तो ये ऊर्जा सीधे कुंडलिनी शक्ति को जगाने लगती है। साधक ध्यान में गहराई तक डूबने लगता है, उसे भीतर से एक अनोखी शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। सेक्सुअल एनर्जी को साध लेने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व भी पूरी तरह बदल जाता है। उनकी उपस्थिति ही आकर्षक और प्रभावशाली हो जाती है। ऐसे लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं क्योंकि उनके पास वो ऊर्जा होती है जो हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाती है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी जरूरी है। ये शक्ति अगर गलत दिशा में चली जाए तो वही सेक्सुअल एनर्जी तनाव, लत और नकारात्मक भावनाओं में बदल सकती है। इसलिए इसे साधते समय
संयम, ध्यान और सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। दोस्तों, सेक्सुअल एनर्जी हमारे भीतर छुपा हुआ खजाना है। अगर हम इसे केवल शारीरिक सुख तक सीमित कर दें तो ये जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर हम इसे जागृत कर लें और सही दिशा में इस्तेमाल करें तो यही ऊर्जा हमें असाधारण बना सकती है। याद रखिए, सेक्सुअल एल्केमी सिर्फ शरीर का विज्ञान नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। ये हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर छुपी हुई सबसे गहरी शक्ति को कैसे दिव्यता और रचनात्मकता में बदला जाए। अगर आपको यह ज्ञान गहरा और प्रेरणादायक लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें, आई एम रेडी टू अवेकन माई इनर एनर्जी।